रहीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स वाली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे आप लोगों के पेपर हो रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इको 403 का भी अपलोड करूंगी और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिड टर्म के लिहाज से बताऊंगी। तो हेयर आई एम फॉर यू गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आपने मेरी इको 401 वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लें, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यू मिले हैं। जिन बच्चों के पेपर हो चुके हैं इको 401 का, वो कहते हैं मैम टोटली जो आपने बताया उसमें से 95% आपने जो बताया है वही आया है। आई एम ग्लैड टू हियर दैट एंड नाउ आई एम गोइंग टू mark the important question of eco 403. Are you ready guys? Let's stay with me till the end of the video and don't forget to like and subscribe my channel for the mazid update and new videos. Okay, सबसे पहले हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ होती है। इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इसके ऑब्जेक्टिव आपको हाउ नाउ ऑब्जेक्टिव्स का भी होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी द 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के 10 जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। दिस इज सम काइंड ऑफ अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे लेसन नंबर 2 में से, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल 2 क्या है, प्रिंसिपल 3 क्या है, ये आप लोगों को हाउ नाउ होनी चाहिए बेसिकली ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये सारे आपको थोड़े थोड़े पॉइंट हाउ नाउ होनी चाहिए कि बेसिक ये चीज़ें हैं क्या। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक्सटर्नलिटी क्या होता है, हमारे पास मार्केट पावर क्या होती है, शॉर्ट में आपके पास होता है 8 प्रिंसिपल। यानी बेसिकली जो आपके पास ये सारे प्रिंसिपल इसकी हाउ ना इसके नाम आपको पता होना चाहिए, इनका पर्पस पता होना चाहिए, ये आपको शॉर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं जी लेसन नंबर 3 की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक मॉडल्स की नीड और ये बेसिक इशूज़ क्या क्या है हमारे पास शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में इतना नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इतने कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, ये आपके पास जो है ना MCQs में आ सकता है ये जो टेबल है, ठीक है, सो आपने ये छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो टेबल है अगेन इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट ईयर्स, ये आप MCQs में आ सकता है, तो उसको अच्छे से आपने देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द सप्लाई फॉर कार्स द सप्लाई मार्केट, ये आपके जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस वेरिएबल्स क्या होता है, प्राइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देती हूँ उसको थोड़ा सा ताकि आप लोगों के लिए परेशानी हो। हॉस्टिक प्राइसेस क्या होता है, मार्केट क्लियरिंग क्या होता है, यानी इसकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। मैं शॉर्ट के लिहाज से आपको गाइड करूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 4 आता है जिसमें बस ग्रॉस डोमेस्टिक GDP इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है आपके पास, ठीक है। इसकी हाउ नाउ आपको सारी होनी चाहिए। नॉर्मल वर्सेस रियल GDP आपके पास हाउ नाउ होनी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें बता रही हूँ वो लाजमी आपने तैयार। लेसन नंबर 5 में से आपके पास ये जो टेबल है ये आपने लाजमी तैयार करके जाना है। कंपटीशन नॉर्मल एंड रियल GDP शॉर्ट में आपके पास आ सकता है, ठीक है। और फार्मूला यहाँ पे GDP रिफ्लेक्टर आपके पास फार्मूला क्या है। उसके बाद ये जो टेबल है आपके पास ये भी चैन वेटेड मेयर ऑफ GDP लॉन्ग में आपके पास, ये शॉर्ट में थोड़ा सा आपके हाउ ना होते वो दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्टॉक वर्सेस फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 GNP एंड GDP में डिफरेंस आपको हाउ नाउ शॉर्ट में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाउ टू कंस्ट्रक्ट द CIP आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो टेबल आपको है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपने करके जाना है। यहाँ पे हाईलाइट भी हुआ है, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं कर देती हूँ आप सबके लिए। उसके बाद रीज़न वाई द CIP मेक अवर स्टेट इन्फ्लेशन, अवर स्टेट क्यों होता है, इनके रीजंस आपके पास हाउ नाउ आपको होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट लेबर फोर्स कंसेप्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपके पास आपको हाउ ना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ला आ जाता है ओक्स ला, जो कि आपको हाउ ना होनी चाहिए कि क्या होता है। उसके बाद लेसन नंबर 7 में से कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेसन नंबर 8 में से हम आ जाते हैं डायमेंशन मार्जिन रिटर्न्स लॉन्ग में, ठीक है, लॉन्ग में आपका सारा। लेसन नंबर 9 कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो वो इन्वॉल्व हो जाती है जी Y-T में,
ठीक है। टैक्स भी इसमें साथ वाई टैक्स भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट बाकी तो नहीं है। लेसन नंबर 10 द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड मनी एंड इन्फ्लेशन क्या होता है? बेसिकली द जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल। जब पैसे की ज़्यादती हो जाती है, ठीक है, जब उसकी वैल्यू गिर जाती है, लेकिन आपके पैसा बहुत है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो पैसे की ज़्यादती होती है ना, उसको हमारे पास बोला जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन पैसा आपके पास कम होता है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कीजिएगा। आपके पास टाइप आ जाती हैं, वॉक इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फॉर्मेशन, रन इन्फ्लेमेशन, तो डिफरेंट टाइप की आपके पास आ जाती हैं। लिक्विडिटी आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। हाउ नॉट योर सेंट्रल बैंक का आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल बैंक की क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। द क्वालिटी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड द मनी एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें से द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इन टर्म ऑफ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है लोन के लिहाज से। मैं अगेन कह रही हूँ, लोन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट। द इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है, ठीक है। लेसन नंबर 12 में आ जाते हैं। बेसिकली आपके पास इको 4031 से लेकर 18 इंक्लूड है, ओके। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हाउ बी रिप्रेजेंट टू, ठीक है। ये डेल रिप्रेजेंट करता है चेंज को, ठीक है, डेल पाई, ठीक है। डेल किसी चीज़ के चेंज को, एट द रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेसन नंबर 13 मनी इन्फ्लेमेशन में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे, आई थिंक ये कोई इतना खास नहीं है जी। नेक्स्ट हमारे पास है ओपन इकॉनमी। लेसन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सारा करके जाना है, ठीक है, अगर आपने लॉन्ग अटैम्प्ट करना है, अगर आपकी नीयत है लॉन्ग अटैम्प्ट करने की तो। लेसन नंबर 15 द ओपन इकॉनमी उसी का ही हिस्सा है, पर ये इतना कोई खास नहीं है अगर आप वो, लेकिन फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड आपने देख के जाना है, इसके डायग्राम्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, ये टेबल आपने लाजमी करके जाना, ठीक है। उसके बाद हाउ एनेक्स डिपेंड ऑन दिस। एंड लेसन नंबर 16 हाउ इज़ डिटरमाइंड, इम्पॉर्टेंट है। इतना बाकी इतना कोई खास है नहीं। अच्छा 17 परचेजिंग पावर, पीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है लोन के लिहाज से, सारा करके जाना है आपने। लेसन नंबर 18, अच्छा यहाँ पे क्या है, इश्यूज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ क्या, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती, आपके पास पर्सन डिक्रीज़, हाइपर टैक्स, मतलब आपको थोड़ा बहुत हाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए इश्यूज़ क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजूहात क्या होती हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मज़ीद अपडेट और मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मज़ीद पेपर्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और डोंट फॉरगेट टू वॉच माई इको 402 वीडियो एंड इको 610, ओके, डोंट फॉरगेट।